ऑलराइट, हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अपस्किलर। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे स्टेप अप एसआईपी और एसआईपी के बीच में। आपका स्वागत है अपस्किलर के यूट्यूब चैनल पर। यदि आपका डाउट इन दो टॉपिक्स के बीच में लाइक करता है तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी के बारे में आपके काफी सारे डाउट्स यानी कि कंप्लीट डाउट्स क्लियर करने की कोशिश होगी मेरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक प्यारा सा लाइक का बटन नीचे आपको दिख रहा होगा, जरूर से दबाइएगा, जिससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर से ड्रॉप डाउन करिएगा। ये शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी को हम जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से जानते हैं और ये काफी आम और रिलेटेबल तरीका है पैसे को इन्वेस्ट करने का और अपनी वेल्थ को क्रिएट करने का। एसआईपी के अंदर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। महीने में आप लगभग 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ के अंदर। यदि आपको म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के अंदर डाउट है तो यहाँ आई बटन पर आपको एक वीडियो शो हो रहा होगा या फिर एंड स्क्रीन के अंदर, तो जरूर से उस वीडियो को चेकआउट करिए जिसके अंदर मैंने म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं। चलिए देख लेते हैं कि स्टेप अप एसआईपी क्या है और किस तरीके से काम करता है। स्टेप अप एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को समय के साथ इंक्रीज करते हैं। एज वी नो कि समय के साथ साथ हमारी सैलरी भी धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है, तो हम क्यों ना अपनी जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं हर महीने के अंदर। हर महीने आप 10% से उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 5% मान के चल रहा है, तो आप 10% से उस अमाउंट को बढ़ाइएगा। या फिर आप फिक्स्ड अमाउंट भी रख सकते हैं। जैसे मैं 5,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो हर एक ईयर के एंड में मैं जो है 500 रुपये और बढ़ा दूंगा उसके ऊपर, यानी कि अगले ईयर में 5500 रुपये इन्वेस्ट करूंगा। इस तरीके से भी आप अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और इनमें से क्या बेहतर है। चलिए हम एक कैलकुलेशन के थ्रू आपको समझाते हैं, क्योंकि नंबर्स से हमको चीजें काफी अच्छे तरीके से समझ में आती है। मान लीजिए आप 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के अंदर और आपका इन्वेस्टमेंट मैं मान के चल रहा हूँ 15 साल का है, तो लगभग 15 साल के एंड में आपका जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 9 लाख रुपए होगा और एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करूं तो वो 20 लाख रुपए हो जाता है। ये तो एसआईपी की बात कर ली, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं स्टेप अप एसआईपी के सिनेरियो में, जहां पर आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ा रहे हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका होता है 12,54,750 रुपए और जिसका रिटर्न आप लगभग मान के चलिए 28 लाख रुपए होता है। यानी कि मैं इन्वेस्टमेंट के अंदर बात करूं तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा लगभग 3.5 लाख रुपए का, लेकिन रिटर्न के अंदर वही मैं डिफरेंस की बात करूं तो आपको लगभग 8 लाख रुपए का डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है स्टेप अप एसआईपी के केस में और एसआईपी नॉर्मल के केस में। तो आप लोग समझ गए होंगे चीजों को। सो दोनों के अंदर अपने अपने बेनिफिट्स हैं और आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से चूज करना है कि आप अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं तो स्टेप अप के अंदर जाइएगा, या फिर फिक्स्ड अमाउंट ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नॉर्मल एसआईपी के थ्रू भी आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये था डिटेल कंपैरिजन बिटवीन एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी, यानी कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो को देखने के बाद। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अपस्किलर को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी किसी नई वीडियो में। टिल देन कीप रनिंग, कीप शेयरिंग, बाय, लव यू ऑल।